अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल। हैदराबाद दक्कन का तारीख़ी मुश्क महल, दीनी मदरसा और इसका वक्फ रिकॉर्ड किस तरह है, आज हम आपको इससे वाकिफ़ करवाएंगे। हैदराबाद फाइल्स अबू अमल पेज पर इसके तमाम तफसीलात देख सकते हैं आप। इसके अलावा हैदराबाद दक्कन की तारीख़ी इमारतें, मसाजिद, तालाब और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो कुतुब शाही दौर के हो या आसिफ जाही दौर के हो, इन तमाम से आपको हकीकत से वाकिफ़ करवाने के लिए ये पेज का आगाज़ किया गया है। मैं चाहता हूँ कि इस पेज को फॉलो करें, क्योंकि मौजूदा दौर में तारीख़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो इसलिए हमने इस पेज का आगाज़ किया है ताकि आपके सामने सच्चाई रख सकें और आने वाली नस्लों के ये काम आ सके। अब बात करते हैं हैदराबाद दक्कन का तारीख़ी मुश्क महल, दीनी मदरसा। डॉक्टर नईम साहब, जो कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ आपका, आपने किताब लिखी थी द हेरिटेज ऑफ द कुतुब शाहीज ऑफ गोलकुंडा एंड हैदराबाद। इसमें मुश्क महल के ताल्लुक से जो लिखा है वो इस तरह है। अबुल हसन तानिशाह के दौरे हुकूमत में ये महल तामीर किया गया था। मलिक मिश्क, जिसको मियाँ मुश्क भी कहते हैं, आपके दौर में ये महल तामीर किया गया था। मलिक मिश्क कुतुब शाही दौर में सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे और आपके पास रॉयल कीस रखा जाता था, यानी ख़जाने की चाबियां आप ही के पास रहती थी। आप निहायत ही ईमानदार और मुत्तकी परहेज़गारों में आपका शुमार होता है। आप इस कदर वफादार थे कुतुब शाही दौर में, इसी की वजह थी कि आपके पास ख़जाने की चाबियां हुआ करती थी। आप कर्नाटका ट्रूप्स के कमांडर भी थे। आपकी मस्जिद पुराने पुल के करीब में है आप ही के नाम से, और आपकी मज़ार और आपकी कुम्मत भी पुराने पुल पर ही वाक़ई है। ये मुश्क महल के बारे में और तफसीलात ये है कि ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग है और हर फ्लोर पर बहुत ही बड़ा हॉल है और अलग अलग दाएं और बाएं जानिब कमरे हैं, और इस वक्त एक खंडेर में तब्दील हो चुका है। दूसरे किताबों के हवाले से भी मैं आपको बता दूं ये मुश्क महल के बारे में। मुश्क महल एक कदीम मौकूफ़ा जायदाद है और वक्फ गज़ीट में इस जायदाद का रिकॉर्ड मुकम्मल महफूज है। मुश्क महल दीनी मदरसा अत्तापुर राजेंद्र नगर मंडल ज़िले रंगारेड्डी में आता है। गज़ीट नंबर 6-A है और फरवरी की 9 तारीख को 1989 में इसके तमाम तफसीलात आंध्र प्रदेश गज़ीट में दर्ज की गई थी, और पेज नंबर 65 में इसके तमाम तफसीलात महफूज है। और सीरियल नंबर 2263 2263 सीरियल नंबर, और इसका रकबा है 5 एकड़ 34 गुंटे। ये थी वक्फ रिकॉर्ड। आपको बता दें कि मुश्क महल अत्तापुर के करीब वाक़ है। तारीख़ी किताबों में इसका जिक्र इस तरह आया है। मुश्क महल की बुनियाद में 21 ऊँटों पर लाया गया मुश्क डाला गया था और ये मुश्क ईरान से ताजरीन लेकर आए थे। इस इमारत में दीनी मदरसा काम किया करता था। बुनियाद में कीमती मुश्क डालने की बायस इमारत मुश्क महल के नाम से मशहूर हो गई। मुश्क महल कुतुब शाही हुक्मरां अबुल हसन तानिशाह के दौर में 1678 के दौरान तामीर किया गया था
اور آپ ہی کے دور میں آپ نے اس کو مدرسے کے لیے وقف کر دیا تھا، کیونکہ اس مشک محل کے بالکل روبرو ایک قطب شاہی دور کی جامع مسجد ہے۔ بہت ہی بڑی مسجدوں میں اس کا حیدرآباد کے شمار ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز بڑی پابندی سے ہوتی ہے۔ مسجد کی انتظامی کمیٹی بڑی اچھی طرح مسجد کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس مسجد کے بالکل روبرو یہ موقوفہ جائیداد 5 ایکڑ 10 گنٹے پر آج بھی محفوظ ہے، لیکن بہت ہی خستہ حالت میں کھنڈیر بن چکی ہے۔ تلنگانہ حکومت کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی سراسر مجرمانہ غفلت کی وجہ سے یہ کھنڈیر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وقف بورڈ کا دعویٰ ہے کہ یہ جائیداد اس کی ہے، اور دعویٰ بھی سچ ہے کیونکہ اس کے تمام تفصیلات وقف بورڈ کے پاس محفوظ ہے۔ کچھ پرائیویٹ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کی اپنی جائیداد ہے، خریدی گئی جائیداد ہے، اور یہ معاملہ کورٹ میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ فوری مشک محل کی داغدوزی رینوویشن کا کام کا آغاز کرے تاکہ یہ تاریخی عمارت مدرسہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکے۔ یہ تھی تفصیلات جو اتاپور کا مشک محل دینی مدرسے کے بارے میں ہم نے واقف کروایا۔ آخر میں ہم آپ کو اس طرح کے سٹوریز سے واقف کرواتے رہیں گے۔ حیدرآباد فائلز ابو ایمل فیس بک پیج کو فالو کیجیے تاکہ آپ کو حیدرآباد کی تاریخی حقیقت سے واقف کروایا جاتا رہے۔